क्लास 10th का सर्कल हम लोग स्टार्ट किए थे और सर्कल में सिर्फ थ्योरी क्लास हुआ था जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था और फार्मूला हम लोग देखे थे क्या क्या पढ़ना है। इस फार्मूला में ये जो फार्मूला में लिखे हैं बस वही सब चीज़ देखे थे। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ रिंग। इन सब चीज़ों के बाद आज क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन इनफैक्ट सबसे पहले 12.1 फर्स्ट साइज से करेंगे। फर्स्ट साइज में फर्स्ट क्वेश्चन इजी है। इस चैप्टर का एक्सरसाइज 12.2 और 12.3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत मैक्सिमम चांस होता है क्वेश्चन आने का और इसमें तो बहुत कुछ सीखने का है, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट ही है। तो 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन दो सर्कल है, दो सर्कल का साइज अलग अलग है। साइज कैसे डिफाइन होगा? तो कोई भी सर्कल अगर साइज से डिफाइन करना है किसी भी सर्कल का तो उसका रेडियस से डिफाइन होगा। अगर किसी का रेडियस छोटा है छोटा सर्कल बनेगा, बड़ा रेडियस बड़ा सर्कल बनेगा। या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, दो सर्कल में एक सर्कल बड़ा है इसका मतलब होगा उसका रेडियस बड़ा है और दो सर्कल में एक सर्कल छोटा है इसका मतलब उसका रेडियस छोटा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 19 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और एक 9 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है ये सर्कल साइज बड़ा होगा, ये सर्कल साइज छोटा होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर दें। जैसे आप इमेजिन करिए कि 10th क्लास में ये हम लोग का 10 का कॉइन और 5 का कॉइन, तो 10 के कॉइन्स और 5 के कॉइन्स के साइज में डिफरेंस है। तो 10 का कॉइन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने का मीन्स क्या उसका रेडियस बड़ा होना चाहिए। और 5 का कॉइन्स का साइज छोटा है, इसका मतलब है उसका रेडियस छोटा होगा। तो रेडियस देख करके हम लोग फिगर ड्रॉ किए, फिगर सही है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आई थिंक इन दोनों सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, फाइंड द रेडिया ऑफ टू सर्कल्स आर, रेडियस दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कल। वो सर्कल का सर्कमफेरेंस पता करिए, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा रेडियस पता करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है C1, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस C2। इन दोनों के सर्कमफेरेंस का जो सम है वो एक नए सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। मान लीजिए मेरा एक नया सर्कल डेफिनेटली अगर इनका सर्कमफेरेंस का सर्कमफेरेंस को सम करेंगे तो नया सर्कल तो इससे बड़ा ही होना चाहिए। सर्कमफेरेंस एक्चुअल में क्या है? ये बाउंड्री का लेंथ। मान लीजिए एक रस्सी है, यहाँ से यहाँ काट दिए, फिर यहाँ से यहाँ काट दिए, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ करके नया बनाए। नया बनाने से क्या मिलेगा? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक में ये ग्रीन कलर वाला हो रहा है और फिर यहाँ से यहाँ तक में और फिर ये पूरा रेड कलर वाला। तो रेड कलर वाला सर्कल को खोलें तो इतना बड़ा रस्सी मिला हमको, ये रोप मिला, और ये वाला सर्कल को खोलें तो हमको इतना बड़ा रोप मिला। तो दोनों को सर्कमफ्रेंस को, ये बाउंड्री हो गया फर्स्ट सर्कल का, ये बाउंड्री हो गया सेकंड सर्कल का, दोनों को जोड़ दिए, जो एक नया सर्कल बनाए, उससे हम लोग का बड़ा सर्कल बना। उस बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो बड़ा रेडियस होगा, वही रेडियस को हमको पता करना है, यही रेडियस पता करना है। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन का मीनिंग है। क्वेश्चन को समझिए प्रैक्टिकली, बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो, और उसी से फिर सीखने का कुछ मिलेगा। मैथ्स सीखना है तो मैथ्स में आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा, तभी कुछ फायदा आगे। इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, एक और तरीका अगर आपको हम बताएंगे, देखिए इससे कंफ्यूजन निकल जाएगा। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या लिखेंगे? 2 पाई आर। इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या लिखेंगे? 2 पाई R1 और इसका लिखेंगे 2 पाई R2। इससे देखिए आपको 2 पाई कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो बच रहा है अंदर में क्या सिर्फ R1 प्लस R2। यहाँ क्या मिल रहा है? 2 पाई R। तो देखिए 2 पाई तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आप सोचते हैं कि यहाँ पहले R1 और R2 रख के पूरा आंसर निकालते हैं, इस कैपिटल C का पूरा वैल्यू निकालते हैं, कितना वैल्यू आ रहा है, फिर C का वैल्यू रखते हैं 2 पाई R, 2 पाई मान लीजिए 60 आ रहा है, तो उससे फिर R निकालते हैं 60/2 पाई। लॉन्ग मेथड, थोड़ा सा पेशेंस रख के सोचिए। फॉर्मूला रख के हम लोग सॉल्व करके एक नए तरीके से फॉर्मूला ही निकाल दिए। और अगर आप आर्ट्स अग्रवाल बुक देखिएगा तो आर्ट्स अग्रवाल बुक में ये सब फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। याद कैसे रखिए? याद इस तरीके से रखिए कि अगर दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का सम तीसरे के बराबर है तो उनका रेडियस का सम तीसरे के बराबर हो जाएगा। ऐसा अब आप सिंपल सोचिए, कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। R1 का वैल्यू 19 है, R2 का वैल्यू 9 है, तो बड़े सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। अगर ये आपको फॉर्मूला पहले से पता है तो ये 3 लाइन करने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन में 3 लाइन में आंसर